कि 12 जून को जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग प्रस्तावित है, जो कि कोरोना पैंडेमिक के आउटब्रेक के बाद पहली मीटिंग होगी संभवतः। अभी तक जो सरकार ने जीएसटी के बारे में किया गया है कोरोना को लेके, वो ज़्यादातर प्रोसीजरल रिलीफ और जो कि टैक्स पेमेंट में डिले जो डिक्लेयर किए गए थे कि बाद में भी टैक्स पेमेंट किया जा सकता है, जो कि बिना लेट फीस या विदाउट ब्याज या कम ब्याज के साथ अलग-अलग एसएससीज के केस में। अभी जो समस्या मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल के सामने बड़ी रहेगी, वो ये है कि एक तरफ जीएसटी का कलेक्शन बहुत कम हो चुका है, तकरीबन जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल लाइन्स पर होता है उससे 70 से 75% कम हो चुका है। तो कैसे उस टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए? दूसरा, साइमल्टेनियसली जो डिमांड को जनरेट करना, डिमांड जो कि कंजम्पशन कंट्री में इस टाइम कम हो चुका है, उसको जनरेट करने के लिए कुछ टैक्स रिलीफ दिए जाने चाहिए। तो जहाँ तक टैक्स बढ़ाने की बात है या रेवेन्यू सोर्सेज, जो एक चीज़ दिखाई देती है जो कि एकदम सिन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं टोबैको या एनी ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स मेड ऑफ टोबैको, आई बिलीव द गवर्नमेंट विल गो अहेड विद मेकिंग सम एनहांसमेंट इन टैक्स रेट इन दोज एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न्ड। और उसके अलावा काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि टैक्स रेट कम किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है, बटर है, जो कि पैकेज फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर टैक्स रेट आज की डेट में 12% है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सरकार को चाहिए कि उनको कंसिडर करे, डिस्कस करे और इनको 5% के टैक्स ब्रैकेट में लेके आए। इसके अलावा एक बड़ा रिलीफ जो कि काफ़ी समय से सारे टैक्स प्रोफेशनल्स और जो एसएमई सेक्टर से आता रहा है, कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो किसी ना किसी वजह से, उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पोर्टल के हो सकते हैं, कुछ लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ अनअवेयरनेस लॉ की हो सकती है, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग अपना जीएसटी का रिटर्न टाइम से फाइल नहीं कर पाए। और काफ़ी ऐसी, उनमें से बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का है जो कि आज अगर फाइल करने जाते हैं तो जितना टैक्स बनता है उससे मल्टीपल टाइम्स लेट फीस बन जाती है। तो उन लोगों को एक बड़े रिलीफ की जरूरत है, जो कि एक प्रेस रिलीज के थ्रू भी सीबीआईसी ने बताया कि इस मैटर को कल डिस्कस किया जाएगा काउंसिल, कल होने वाली काउंसिल मीटिंग में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट इसको पॉजिटिव नोट के साथ देखे कि सिर्फ फाइलिंग से ऐसा नहीं है लेट फीस का नुकसान होने वाला है, रेदर पूरे के पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अभी तक जो जीएसटी में एक बड़ा इश्यू चल रहा है कि कंप्लाइंस लेवल कम रह रहा है, वो कंप्लाइंस लेवल बूस्टअप होगा तो उससे गवर्नमेंट को भी फायदा है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, एक इन दिनों में सभी कॉर्पोरेट्स ने सीएसआर फंडिंग और मे बी नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज ने भी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत अपने काफी फंडिंग की है, जिसमें कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, काफी पीपी किट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रहा है। तो इसको लेके अभी व्यवसाय में और बिजनेस जगत में कंफ्यूजन की स्थिति है कि जो इन्होंने कोरोना पैंडेमिक से उबरने के लिए जो खर्चे किए हैं, इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके ऊपर जो जीएसटी दिया है, क्या उसका क्रेडिट कॉर्पोरेट्स को या एक रजिस्टर्ड पर्सन को उस जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? तो आई एक्सपेक्ट गवर्नमेंट एक पॉजिटिव क्लैरिटी के साथ इसमें सामने आए। उसके अलावा अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें, तो मुझे लगता है 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत स्वस्थ तरीके से, 2 हम सब जानते हैं कि सारी की सारी इंडस्ट्री, सारी की सारी इकोनॉमी काफ़ी अफेक्ट हुई है, बट 3 सेक्टर अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो 3 से बहुत जो हाइली अफेक्ट हुए हैं, दोज़ आर रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड एयरलाइन। ये 3 सेक्टर आज की डेट में बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ राहत का पैकेज मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और किस तरीके से इन लाइन्स में आने वाले टाइम में कंजम्पशन बढ़े, वो वाली चीज सामने आना चाहिए। लास्टली आई वुड से कि ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा जिसका हाथ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेस बढ़ाने, जो सेस टबैको या अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ाने की बात हो तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेस बढ़े। सो आई स्ट्रांगली एक्सपेक्ट एंड बिलीव एंड रिकमेंड कि कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर सेस बढ़ाने की कोई बात कल की मीटिंग में नहीं है। अगर आती है तो उसका जरूर से इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए कि वो अगेन, वो मार्केट इंडस्ट्री पहले से ही डल थी, उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट आ गया और उसके बाद ये तीसरा इम्पैक्ट हो जाएगा जो कि मार्केट की डिमांड को खत्म कर देगा। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लाइव रखना हमारे देश के लिए बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है।